नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाला और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके, इसलिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खुलवाया जाएगा और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। जय छत्तीसगढ़। आज राज्यस्तरीय श्रमिक सम्मेलन, विश्वकर्मा भगवान की जयंती और श्रमिकों का सम्मान, बाबा विश्वकर्मा के पावन जयंती के अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी श्रमिक भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। आज ये शुभ दिन विश्वकर्मा जयंती तो है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, उनको भी मैं आज के दिन में आप सबकी ओर से बधाई देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, माननीय विष्णुदेव साय जी आज इस कार्यक्रम में आपके बीच आपका उनका मार्गदर्शन मिलेगा। विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, सांसद हमारे रायपुर के ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, श्रम उद्योग विभाग के मंत्री लखन देवांगन जी, विधायक साथी मोती साहू जी, अनुज शर्मा जी, पूर्व भुजबल जी, कुलपति वीर संजय जी, श्रम विभाग के सचिव अलरमंगई, जिलाधीश की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के ये श्रम दिवस के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 3 बार के सरकार के मुखिया, लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में जो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करें, हमारे छत्तीसगढ़ से भूख न भगाई जैसे चावल वाले बाबा, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल शर्मा, श्री अनुज शर्मा जी, श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी, श्रम विभाग के सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई जी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि एक बार आप सब जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करो। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच पर विराजे हैं, 3 बार से प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत दूरी तक प्रदेश के विकास की गाथा लिखी हैं। ऐसे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ उनको आप स्वागत और अभिनंदन करते हो। रायपुर में 7 बार के विधायक और सांसद अपराजय योद्धा आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मंच पर विराजमान है, उनको पर एक बार आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। आदरणीय हमारे विभाग के मंत्री भैया लखन भैया, उनका सहज सरल व्यक्तित्व और मेहनत कर्मठ में देखते रहो कितना बढ़िया ऐप बने हैं, जिन ऐप के माध्यम से आप अपन पूरा काम न कर सकत हो। ये बहुत बड़ा बात है भी श्रमिक मन पर भी उजर। अब मोबाइल तो सबके हाथ में है, स्मार्ट मोबाइल है, व्हाट्सएप देखते सर तो अपनों काम न थोड़ा निपटा। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है,
श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनको भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और आज श्रम विभाग यहाँ पर श्रमवीरों का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 57,000 से ज्यादा श्रमिकों को प्रदेश भर के उनको 49 करोड़ से ज्यादा की राशि विभिन्न योजनाओं में उनके खाते में सीधे भेजे हैं। तो ऐसे 57,000 श्रमवीरों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और हमारी जब 15 साल की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय भी श्रमवीरों के लिए खूब काम हुआ। और अभी 9 महीने के अंदर हमारे जो श्रम मंत्री हैं, उद्योग मंत्री भी हैं, श्री लखनलाल देवांगन जी, वो भी काफी रिफॉर्म लाए हैं। एक तो एक हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं 0771 3055050, जिसमें श्रमिक कोई भी तरह की समस्या होगी। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। 17 सितंबर 2024 को रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता विषय पर केंद्रित रहेगा, जिसमें स्वच्छता को समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी मानते हुए उनके स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाने का प्रयास होगा। शुभारंभ समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वच्छताग्रही समूहों की सुरक्षा किट का वितरण किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान हेतु राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा निर्मित पोस्टर का अनावरण किया गया। इसके साथ ही स्वच्छता की शपथ भी ली गई है। छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहले विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और 140 करोड़ भारतवासियों की इसी तरह से सेवा करते रहें। स्वच्छता ही सेवा है। ये स्वच्छता पखवाड़ा का आज शुभारंभ कर रहे हैं। अगले 15 दिनों तक स्टेप बाय स्टेप ये कार्यक्रम कई तरीके से चलेगा। इसमें मैराथन दौड़ का भी आयोजन है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि ये स्वच्छता को अपनी आदत बना लें और स्वच्छता सबको अच्छा लगता है, इससे बीमारी वगैरह भी नहीं फैलती है। सवाल खड़े करती है अपराध को लेकर, अपराध लगातार बढ़ते हैं, क्या लगता है उनके सरकार पर आपकी सरकार में कितना फर्क है? देखिए, आंकड़े हम लोगों के पास भी हैं। अभी 9 महीने हुए हैं हमारी सरकार को, और उनका 9 महीना किसी भी साल का, 5 साल सरकार में रहे, उनके किसी भी साल का 9 महीना और हमारी सरकार का 9 महीना का अगर आंकड़ा का तुलना करेंगे तो उनके शासनकाल के 9 महीने में ज्यादा अपराध। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बलौदाबाजार कवर्धा में घटनाओं को लेकर बयान देते हुए कहा कि सरकार की विफलताओं के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। पहले अंधविश्वास को हटाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करवाए जाते थे, अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है। अब अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री के जिले में घटना हो रही है और लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। 2 दिन पहले कलेक्टर और एसपी की बैठक होती है, गृह मंत्री और उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं। इसके बाद में गृह मंत्री के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, लेकिन जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जाता है। देखिए यदि बलौदाबाजार की घटना का आप देखें, यदि जैद खान जिन्होंने क्षति पहुंचाई सही अपराधी को पकड़ लेते तो मामला इतना बढ़ता क्या। यदि मैं तो वहां नहीं गया हूं, अभी जाएंगे, जरूर जाएंगे उस गांव में, और वहां एक व्यक्ति के पहले, वो भी साहू ही था, जिसको मध्य प्रदेश के बॉर्डर में टांग दिया गया था, कचरा साहू। अब उसके वो घटना कब घटी और उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, नहीं कार्रवाई की, तो इसके कारण से शायद ये मामला बढ़ा हो, क्योंकि जब तक की बातचीत न करे तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। लेकिन
गांव वाले आक्रोशित है, ये बात तो सिद्ध हो गया है। आक्रोशित क्यों थे? कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये सबसे बड़ी बात। जहां देखेंगे आप, हर घटना के पीछे पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है कि छोटी घटना घटती है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इस तरह से उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि यहां की घटना मतलब किसी व्यक्ति को मार के टांग देना, ये छोटी घटना नहीं है, लेकिन लोगों को आक्रोशित होने का पूरा मौका ये सरकार दे रही है। का कोई मतलब परिवर्तन नहीं दिख रहा है क्या? कुछ असर नहीं है। अधिकारी भी एक कान से सुनते हैं मंत्रियों और मुख्यमंत्री की बात और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उसे कोई लेना देना नहीं इस प्रदेश में कोई जिए या मरे। मुख्य बात यह है कि सरकार प्रशासन में कसावट होना चाहिए। जो रिमोट से चलने वाली सरकार में कसावट की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम, पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहां बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। और इस तरह से ये घटनाएं घट रही है, तो एक दिन थोड़ी ये बात आती है। वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को, तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। देखिए, ये कवर्धा में पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई। अभी फिर से इस प्रकार की घटना रंगाखार लोहारीडीह गांव में घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा, उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को, रघुनाथ साहू को, उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है और ये बेहद ही गंभीर मामला है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और किसी को जिम्मेदारी ठहराया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री एसपी की बैठक लेते हैं जिसमें गृह मंत्री उपस्थित नहीं होते और गृह मंत्री के क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना घर जला के हत्या कर देने की और उसके बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होना। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि सरकार के लापरवाही के कारण से ये हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को मार के टांग दिया गया है और उसमें यदि कार्रवाई हो जाती, ये दूसरी जो बड़ी घटना है जिसमें घर में जला के मार डाला गया और एक बच्चा भी लापता है, जिस प्रकार से खबरों में पता चला है। और आक्रोश इतना कि पुलिस को वहां गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, एसपी को तक बंधक बना लिया गया। तो इस प्रकार के जो घटना, मतलब ये है कि अब पुलिस पे लोगों को विश्वास उठ गया है। जरूर इसमें तहकीकात की जानी चाहिए कि ये स्थिति निर्मित क्यों हुई, तो आखिर गांव में पुलिस वाले क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। ये बहुत बड़ी घटना, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार वृद्धि होना, कानून व्यवस्था के लेकर लगातार विधानसभा में भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार ये मामले उठाए जाते रहे, लेकिन सरकार के अब बस में नहीं है। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसा हो जाना ये तो बेहद दुर्भाग्य। प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, सीएलपी लीडर भी हैं। अब चूंकि वहां मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कोई टीम गठित हो। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे और साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक भी ली। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की है। साथ ही रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल की बीजेपी की सरकार हो गए हैं, लेकिन देश भर में बीजेपी का क्रम, कांग्रेस का नेतृत्व एकजुट है। सभी मेंबर्स का कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे। साथ ही राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक बेबुनियाद आरोप है। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह का बयान देना गलत है।
और वे इसकी निंदा करते हैं। साथ ही आगे की रणनीति पर उन्होंने कहा कि सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से किया जाएगा, नौजवानों और सक्रिय लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कवर्धा में हिंसक माहौल है। मुझे इस बात का दुख है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार अपराध रोकने में नाकामयाब रही है। बताया आज हम लोगों ने सभा करी और प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद हमने एक रूपरेखा तैयार करी है। आगामी समय में रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होगा विधानसभा का, उसको लेकर हमने रणनीति बनाई है और कुछ समय के बाद यहाँ पर जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसको भी सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम लोग कैसे करेंगे। वार्ड से लेकर प्रदेश लेवल तक हम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भूमिका हम लोगों ने तय करी है। हमारे 3 जो प्रभारी हैं 2 नए नियुक्त किए हैं, सरिता जी और संपत जी, उनका सबसे आज मुलाकात करने का मौका मिला और सभी नेताओं ने एक स्वर से इस बात को रेखांकित किया है कि 9 साल की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता का विश्वास बहुत जल्द वो खो बैठे हैं, लेकिन आज लोग उम्मीद से देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। भारतवर्ष में देश भर में भाजपा का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है और इस उपचुनाव के माध्यम से हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता लोग पूरे देश को संदेश देंगे कि 2028 के चुनाव में दोबारा भारी बहुमत के साथ हम लोग वापसी करेंगे और सभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व एकजुट है। खड़गे जी राहुल जी के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी नेता हमारे वार्ड मेंबर से लेके प्रदेश के नेता सब इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छे मार्ग से जीतेंगे। बड़े दुख की बात है कि राहुल गांधी जी को लगातार जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो उस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। पहले केंद्र सरकार के एक मंत्री ने राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए, बड़ी हल्की भाषा का प्रयोग किया। आज एक शिवसेना के विधायक हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत ज्यादा निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि न सिर्फ उनकी पार्टी को लेकिन कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और जो देश का नेतृत्व करते हैं उनको सफाई देनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस प्रकार की। तो वहीं जांजगीर चांपा जिला के चांपा थाना क्षेत्र के हसदेव नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव तैरते हुए दिखा है और साथ ही गेमन पुल के नीचे शव को देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पहचान कर कार्रवाई की है। मृतक की पहचान बाबा डेरा क्षेत्र के रहने वाले मनोज कुमार साहू के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए BDM अस्पताल भेजा है। पुलिस मौत का और हत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी हुई है। चांपा में हसदेव नदी में गेमन पुल के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला जिसकी पहचान मनोज साहू के रूप में हुई है, जो लखनपुर का रहने वाला था। पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामले की जांच की जा रही है। राजगीर चांपा के बलौदा नैला रोड की बदहाली और भारी वाहनों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर अगलतरा विधायक ने नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और साथ ही कोलवासरी के ट्रकों के साथ में अन्य भारी वाहनों पर प्रतिबंध की मांग की है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने 1 हफ्ते के भीतर भारी वाहनों की समस्या में निजात दिलाने के लिए एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम गठित कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। कुछ दिन पहले नो एंट्री का एक ऑर्डर आया था जिसके विगत कुछ दिनों बाद उसको चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया और गांव वाले बहुत समय से वो नो एंट्री चाह रहे थे। 2 दिन पहले परसों ही रात में फिर से नो एंट्री हटाने के बाद एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम लोग उसी सिलसिले में जो प्रभावित गाँव के लोग हैं, बलौदा नगर पंचायत की अध्यक्षा, हमारे जनपद अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जलवे जावलपुर के हमारे सरपंच, ये सब आज साथ आए थे कलेक्टर साहब से उसी विषय में चर्चा करने के लिए। कलेक्टर साहब से भी एक चर्चा हुई है और उसके बाद एडीएम साहब से भी चर्चा हुई है। तो अगले 2-3 दिन में शनिवार के पहले हम लोग को ये आश्वासन दिया गया है कि जनप्रतिनिधि जो अफेक्टेड गाँव हैं वहाँ के लोग और जितने हमारे यहाँ बलौदा समझिए मेन ब्लॉक है और वहाँ सेंटर है, वहाँ हॉस्पिटल है, बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे स्कूल भी हैं, तहसील है, थाना है। उसी रोड से भारी वाहन लगातार
चलती है और जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम होती है। इसके लिए हम हमारे क्षेत्रीय विधायक राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए थे और आगे जैसे भी उससे क्या प्रक्रिया है उस हिसाब से फिर विधायक महोदय की अनुमति से जो भी उनके मार्गदर्शन में जैसे भी होना है करेंगे। जावलपुर का सरपंच हूँ मैं। विगत कुछ दिनों पहले वहाँ पे नो एंट्री का प्रश्न बंद किया गया था कलेक्टर महोदय द्वारा, उसे तत्काल एक हफ्ते बाद फिर चालू कर दिया गया। जैसे ही स्टार्ट हुआ तुरंत 2 दिन बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वहाँ पे लोग पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया था। यथावत वो पास के गांव का था वो, पर ये घटना मेरे गांव के किसी व्यक्ति के ऊपर होती तो उस दिन पता नहीं क्या हो जाता, शासन प्रशासन भी सहयोग नहीं कर पाती। तत्काल में विधायक महोदय संपर्क किए, विधायक महोदय के नेतृत्व में सब यहाँ पहुंचे हम लोग अपनी बात रखने के लिए कि रोड की परी मरम्मत चौड़ीकरण कराया जाए। उसके पश्चात फिर भारी वाहन चलाने का नो एंट्री जो प्रस्ताव पहले दिया गया था उसको फिर यथावत देखा जाए। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा, जैसे कि मैं जावलपुर सरपंच हूँ, हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, जरवे के सरपंच हैं, सब मिलके फिर हमको बलौदा नगर पंचायत और जावलपुर जो रोड है तो शिकायतें वहाँ से आ रही थी कि बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो बीच में हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी इस रोड पर जो है। बट परसों फिर से एक एक्सीडेंट होने के कारण जो है आज क्षेत्रवासी विधायक महोदय के साथ में जो है ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे और इस संबंध में एक संयुक्त बैठक लेकर के जो है इसमें कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाए, कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा जिससे कि अनहोनी दुर्घटनाएं को रोका जा सके। इसके संबंध में उस दिन आरटीओ, पुलिस और ट्रैफिक वाले और संबंधित जनप्रतिनिधि लोगों के साथ में एक ज्वाइंट बैठक का आहूत की गई है 1-2 दिन के अंदर जो है। तो इसमें सभी चीजों पर जो है ना निर्णय लिया जाकर के इसमें जो रास्ता निकाला जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया और शासन द्वारा सभी जिलों के प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और वहीं रायगढ़ में खुलेआम हाईकोर्ट के निर्देश की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं, जिसका विरोध हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। हिंदू समाज से जुड़े दिलराज दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन पक्षपात कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश सभी के लिए सम्मान है। और वह जहां बीते दिन गणेश विसर्जन के दौरान रायगढ़ पुलिस द्वारा डीजे जब्त किए गए, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के मिलादुन्नबी के त्यौहार पर भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा डीजे के साथ जुलूस निकाला गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस तरह की किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की। इधर इस पूरे मामले पर एएसपी आकाश मरकाम ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर जो भी उल्लंघन करेगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो गणेश चतुर्थी बीता है, गणेश चतुर्थी में जितने भी पंडालों के द्वारा डीजे विसर्जन का व्यवस्था किया गया था, उन डीजे विसर्जनों को बचने से पहले उस पर कार्रवाई की गई और एक का जो बजे है उनको लेकर थाने में जब्ती किया गया। पर वहीं दूसरी तरफ आज दूसरे धर्म का जो त्योहार है उस पर डीजे बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, अभी आप सुन भी रहे हैं, इतना साउंड हो रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना एसडीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी को लेकर हमारा विरोध था, क्योंकि अगर इस भारत देश में नियम है तो दोनों के लिए बराबर है। ये बाबा साहब के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि हिंदू के लिए अलग विधान होगा और मुस्लिम के लिए अलग विधान होगा। अगर दोनों के नियम बराबर तो कार्रवाई समान क्यों नहीं है। आज ये कार्यक्रम इनका मुस्लिमों का जो कार्यक्रम है, हम कार्यक्रम से आपत्ति नहीं है, पर मुस्लिमों के लिए अलग नियम और हिंदुओं के अलग नियम, ये भेदभाव प्रशासन पैदा कर रहा है। यहाँ पे प्रशासन लोगों। राजेंद्र दास, लाइट साउंड मालिक संघ के अध्यक्ष। हमारा विरोध है, परसों के दिन यहाँ मीटिंग रखा गया था प्रशासन द्वारा, 9:20 में प्रशासन ने अपने को इंटीमेशन दी है और 10 बजे का समय रखे थे। उस कम समय में हम लोग पहुंचे, कम लोग, और वहाँ बताया गया कि गाड़ी के ऊपर में अगर साउंड बॉक्स रहता है उस गाड़ी को भी और साथ में साउंड बॉक्स और मालिक को भी हम लोग रास्ता साफ करेंगे। ये बात हुई थी वहाँ मीटिंग में। लेकिन कल पता चला 4 जगह 5 जगह विसर्जन हो रहा था। इंटीमेशन देने के बावजूद भी एसडीएम साहब ने कहा कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है चक्रधर समारोह शासकीय प्रोग्राम है, 15 तारीख और 16 तारीख को मुझे आवश्यक कार्य में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन की ओर से और नायब तहसीलदार को साथ में भेज रहा हूँ और ये साउंड को रोक दिया जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन के द्वारा नहीं मिला। ये बात मैंने माइक साहब को भी मैंने बोला
इधर ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है हम बंद करवा दिए हैं, जाके हमारे आदमी जाके देख के वीडियो निकाल डीजे को लेके जो शिकायत लेके आए कुछ समर्थकों के द्वारा उस पर जो है विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। फ्लैश मोड में इतना ही। नमस्कार। So beautiful.